प्रार्थना का बोझ, आज हम इस विषय में सीखेंगे। और प्रार्थना के बोझ को समझने के लिए बाइबल की कहानी जो नेहमाया के बारे में है। नेहमाया एक परमेश्वर का दास था जो एक राजा का पियाऊ का काम करता था, और उसको परमेश्वर ने बोझ दिया प्रार्थना के लिए, और उसने बोझ के साथ प्रार्थना की। यह हमारे लिए प्रार्थना के बोझ को समझने के लिए बाइबल का उदाहरण है। बोझ क्या है? बोझ एक वजन है, एक बुलाहट है, एक दबाव है जो हम महसूस करते हैं। यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि कुछ जन्म लेने वाला है, कुछ समस्या है जिसका निदान होगा, और यह बोझ हम महसूस करते हैं। इसके लिए ग्रीक शब्द है बोरोस। बोरोस का अर्थ है कुछ दबाव जो हमें एहसास दिलाता है, अंदरूनी एहसास कि यहाँ हमारे ऊपर कुछ वजन है, दबाव है और कुछ करने की जरूरत है। प्रार्थना के दबाव को पहचानना बहुत जरूरी है। कुछ हो रहा है जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। जैसे जैसे आप आत्मिक उन्नति करते हैं, परमेश्वर अपने हृदय को, अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से आप उन्नति करते जाएंगे, परमेश्वर दिल खोल कर आपको बोझ देंगे और अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए आपकी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के बोझ को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम उस दबाव को पहचानें कि यह पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, वचन के अनुसार है। हालेलुया। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ युद्ध कर रहा है, और एक राज्य जो दूसरे राज्य के साथ युद्ध कर रहा है, उनको मदद करने के लिए एक और राजा आता है, और जिस राजा की वो मदद करता है वह उस युद्ध में विजयी हो जाता है। लेकिन जो हारे हुए लोग हैं, जो हारा हुआ राज्य है, वो चुप नहीं बैठता, वो हार नहीं मानता, वो बाद में गोरिल्ला वॉर करने लगता है। इसका मतलब है कि शैतान परमेश्वर के द्वारा हारा जरूर है, लेकिन उसने युद्ध करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर हम पर वार करता रहता है। वह घात करने, मारने और नुकसान करने के लिए ही आता है, और यह हम प्रार्थना के बोझ के द्वारा प्रार्थना करते हुए उस पर विजय पा सकते हैं। एक पर्वत पर बने रहना, प्रार्थना के लिए तैयार रहना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना और पूरे करुणा के साथ, तरस के साथ भरकर प्रार्थना करना, यह हमारा काम है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को समर्पित हों, और वे इस प्रार्थना को के बोझ को पहचाने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। प्रार्थना का बोझ या दबाव परमेश्वर हमें जब देते हैं तो वो चेतावनी के रूप में आता है। पवित्र आत्मा हमको बताते हैं कि शैतान हम पर कहाँ वार करने वाला है, कहाँ घात करने वाला है, और परमेश्वर हमें उससे निपटने के लिए पहले ही बता देते हैं। बाद में शैतान की फैलाई हुई गड़बड़ी साफ करना यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम है तत्पर रहकर समय पर ही प्रार्थना करना कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकें। हालेलुया। दुश्मन बार बार हम पर गोरिल्ला वॉर करता है और हमारी आत्मा पर वार करता है, और हम प्रार्थनाओं के द्वारा विजय पाते हैं और इस आक्रमण को रोकते हैं। हालेलुया। कई बार जब आपको बोझ आएगा तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पहचान की एक बहन है, वह रात को जब सोती है, हर रोज रात को परमेश्वर उसको 2 बजे या 3 बजे के करीब उठा देते हैं, नींद में से उठा देते हैं। तो वो कई बार तो शुरू में ऐसा हुआ कि वो समझ ही नहीं पाई कि नींद क्यों खुल रही है और क्या करना है। लेकिन जब उसको सलाह दी गई, उसको समझ में आया
कि यह प्रार्थना का बोझ है जो परमेश्वर दे रहे हैं, और वह उस रात्रि में उठकर प्रार्थना करती है। रात को 2 या 3 बजे का टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मीठी नींद का होता है, और यही वह समय है जहाँ परमेश्वर उस बहन को बोझ देते हैं और वह उस बोझ के साथ उठ जाती है। उठते ही वो प्रार्थना करने लगती है। कई बार उसको ये पता भी नहीं होता कि वो किसके लिए प्रार्थना कर रही है। कई बार परमेश्वर उसको दर्शन में बताते हैं कि वो किसके लिए प्रार्थना करा रहे हैं। कभी कभी उसको किसी का नाम दिखाई देता है, किसी का चेहरा सामने आता है और वह उनके लिए प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना को करने के लिए उसको जब परमेश्वर उठाते हैं तो प्रार्थना पूरी जब हो जाती है तभी वो सो पाती है। उसको नींद भी नहीं आती। अगर वो कोशिश करे कि बिना प्रार्थना करे सो जाए तो उसको नींद नहीं आती। लेकिन जब वो पूरी तरह से प्रार्थना कर चुकी होती है तभी प्रार्थना उसको नींद आती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके हृदय को तरस से भर देते हैं। यही परमेश्वर का आत्मा है। यह पवित्र आत्मा आपको और मुझको लोगों के प्रति तरस से भर देता है। आप किसी समूह के लिए, किसी ऐसे लोगों के लिए जो भटकी हुई आत्माएं हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का काम है नर्क के द्वार से परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार के लिए रास्ता तैयार करना। यह एक काम है। यहाँ पर हम बनाने में लगे हुए हैं एक ऐसा रास्ता जो पहले नर्क में जा रहा था, और हमारी प्रार्थनाओं से वो रास्ता जो है बनता है और तैयार होता है और स्वर्ग के लिए निकल जाता है, स्वर्ग को निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको प्रार्थना का विषय देते हैं तो हो सकता है आपको इस विषय की परवाह नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर को उस बात की परवाह है। वो आपको उस बोझ के साथ प्रार्थना करवा के लेते हैं। हालेलुया। बोझ कब आएगा? आप पर बोझ कब आएगा? आप पर बोझ तभी आएगा जब आप परमेश्वर के बोझ को पहचान कर उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति को नहीं देखता। परमेश्वर आप कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानवान हैं, इन बातों को नहीं देखता, लेकिन वह यह देखता है कि आपको जैसे बोझ आया आपने उसका प्रत्युत्तर प्रार्थना के द्वारा दिया या नहीं दिया। आप परमेश्वर के बोझ को पहचान कर प्रार्थना करते हैं या टालम टोल करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप टालम टोल करेंगे तो आप नर्क के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आपकी जवाबदारी स्वर्ग के राज्य को बनाना है। तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को प्रार्थना का बोझ देते हैं जो तैयार हैं, जो उपलब्ध हैं, जो कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ, और जैसे ही उन पर बोझ आता है वे प्रार्थना करने लगते हैं। जैकलिन हेसलमैन एक मध्यस्थ हैं जो पिछले 40 सालों से मध्यस्थता कर रही हैं। एक बार वे कार में सफर कर रही थी और गाड़ी चलाते चलाते उनके ऊपर पवित्र आत्मा का बोझ आया। पवित्र आत्मा ने उनको एक लड़की का चेहरा दिखाया जो उनके चर्च की है, और वहां पर उनको प्रार्थना का बोझ आया कि उनके लिए प्रार्थना करें। जैकलिन हेसलमैन ने गाड़ी को साइड में लगाया और वहां थोड़ी देर के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ऐसे ही आज्ञा पालन करने वालों को, जो बोझ को पहचान कर तुरंत प्रार्थना करें, उनको ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ मृत्यु और जीवन का सवाल है। जब बाद में गवाही हुई तो पता चला कि उस लड़की का जीवन में छुटकारा उसी समय आया जिस समय जैकलिन हेसलमैन ने गाड़ी में बैठकर प्रार्थना की। वहाँ कोई बहुत लंबी प्रार्थना हुई ऐसा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जो प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने उसको यस और आमीन कर दिया। वो थोड़ी सी प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। यह है प्रार्थना के बोझ के लिए आपके और मेरे लिए एक ऐसा उदाहरण जो हम अपने जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। हालेलुया। बोझ दो प्रकार के होते हैं। एक
आवेगशील बोझ, जो अचानक एकदम से बोझ आता है और वो जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। जैसे हमने अभी इस कहानी में देखा कि जैकलिन हेसलमैन को जो बोझ आया वो अचानक से, एकदम से, इमरजेंसी की सिचुएशन है, अभी कोई रास्ता नहीं है, कोई काम नहीं, परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए बोला है, गाड़ी को साइड में लगाओ, प्रार्थना करो। हालेलुया। जब जैसे ही प्रार्थना हुई, छुटकारा हुआ। ऐसा गतिशील बोझ आता है जो जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। वो आपके ध्यान को केंद्रित करता है और परमेश्वर आपको बुलाते हैं कि आप प्रार्थना करें। अगर आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया तो परमेश्वर वह बोझ आपको देना बंद कर देंगे, और यह एक पाप है अनाज्ञाकारिता का। आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे। चर्च में इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं। लोग अपना जस्टिफिकेशन, उसका सफाई देना चालू कर देते हैं कि वो क्यों नहीं कर पाए, क्या हुआ था। लेकिन वहाँ परमेश्वर जो है वो सच्चा न्यायाधीश है और वो वहाँ तय कर लेता है कि इससे गलती हुई है, ये मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेंगे जो उनके बोझ को लेकर प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा आपको कहीं का भी, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का बोझ दे सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के अंदर कोई दूरी नहीं। आप इंडिया में रहकर, भारत में रहते हुए आप अमेरिका और दूसरे देशों के लोगों के लिए प्रार्थना के उपयोग में, परमेश्वर के उपयोग में आ सकते हैं और परमेश्वर उनको छुटकारा देते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना किसी जगह की सीमित नहीं। प्रार्थनाएं जो है, जब बोझ के साथ आती है तो परमेश्वर हमारे द्वारा डिस्टेंस, दूरी को भी दूर कर देता है और छुटकारे का कार्य करता है। हालेलुया। कुछ प्रार्थनाएं दीर्घकालीन होती हैं। कुछ प्रार्थनाएं जो हैं वो दीर्घकालीन रूप से आती हैं, जो कि लंबे समय तक हमको बार बार प्रार्थना करने की जरूरत होती है। यह प्रार्थनाएं हमको बार बार करना होता है, और इसका उदाहरण हम गलातियों की किताब, उसके 4 अध्याय 19वें पद में देखेंगे। यहाँ पौलुस हमको सिखा रहा है कि बार बार लगातार प्रार्थना करने का बोझ जो है, लंबे समय तक दीर्घकालीन प्रार्थना का बोझ, उसके विषय में हमको पौलुस सिखा रहा है। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता रहूंगा। वह एक जच्चा जो माँ जन्म देने वाली है, उसकी पीड़ा सहते हुए प्रार्थना करने की बात कर रहा है। वो एक बोझ जो बार बार लगातार लोगों के लिए हमको परमेश्वर देते हैं, उसके विषय में समझा रहा है। ऐसा ही यशायाह 62 का 1 में लिखा है, सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका उद्धार जलते हुए दीपक के समान दिखाई न दे। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ लगातार बार बार प्रार्थना करने की बात आ रही है। जब तक उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, उसमें सालों भी लग सकते हैं, उसमें महीनों भी लग सकते हैं, और यह प्रार्थना बार बार लगातार लंबे समय तक चलती रहती है। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 62 का 10 में लिखा है, जाओ फाटकों में से निकल आओ और प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। आप नर्क के द्वार से स्वर्ग के द्वार के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। यह आत्मिक आयाम में होता है, आपको शायद दिखाई न दे, परंतु ये एक सच्चाई है। ये एक ऐसी अद्भुत सच्चाई है जो हो रही है और बनती जा रही है। हालेलुया। कई ऐसे मार्ग हैं जो आधे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा तैयार हुए हैं, और ये पूरे भी तब होंगे जब आपकी प्रार्थनाएं चालू रहेगी। आपको निराश नहीं होना है, आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। कई बार आप सोचेंगे हम तो बार बार लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन वो जो रास्ता बनने का काम है वो चालू है और आधा बना हुआ है, और उसे वो पूरा होने पर है, और हमको प्रार्थना करना है ताकि हम उसको पूरा कर सके। हम परमेश्वर के साथ कार्य कर रहे हैं
और हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं के लिए यस और आमीन करता है। जब उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है तो वो आशीष देने के लिए और उत्तर देने के लिए तत्पर है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो अपरंपार आशीष देना चाहता है। लेकिन हम प्रार्थना करना बंद ना करें। हालेलुया। कभी कभी जवाब जो है जेट की स्पीड से आएगा, एकदम तुरंत जवाब मिलेगा और छुटकारा, एकदम चंगाई मिल सकती है, प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है। और कभी कभी कछुए के समान धीरे धीरे प्रार्थना का उत्तर आता है। आपको निराश नहीं होना है। कई बार आपकी प्रार्थनाओं का जब उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थना चालू, निरंतर चालू रखना है, बंद नहीं करना है। हालेलुया। ध्यान रखिए, वह गोरी रगौर करने वाला शैतान बार बार हम पर अटैक करता है। वो कभी भी आ सकता है और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही हम उसके आक्रमण पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रार्थना करें। यशायाह 62:6, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप न रहो जब तक वह यरूशलेम की स्तुति पृथ्वी पर न हो जाए। हालेलुया। यहाँ एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने यशायाह की किताब से आता है जहाँ प्रार्थनाओं के विषय में लिखा है कि बार बार लगातार प्रार्थना करते रहो। यशायाह 10:27, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण यह जुआ तोड़ डाला जाएगा। इसका मतलब है इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हमसे ये बता रहे हैं कि आपको परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर मिला या नहीं मिला इसका भी एहसास कराएंगे। जब आपके मन में शांति आती है, जब आपको आनंद महसूस होता है, आपको एक छुटकारे की अनुभूति होती है, एक एहसास होता है, इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और उसका उत्तर आ गया है। अगर नहीं आया है, बात वही है, आपको निराश नहीं होना है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं। एलिया जब उसने प्रार्थना की तो उसने एक मुट्ठी के बादल में अपनी प्रार्थना का उत्तर देखा। इस बात को याद रखिए, केवल एक मुट्ठी बहुत छोटी होती है, इतने एक मुट्ठी बादल के अंदर उसने अपनी प्रार्थना का उत्तर देखा है। आपको और मुझको प्रार्थना करने के बाद यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने के लिए ये प्रार्थनाएं बहुमूल्य है, एक सुगंधित द्रव्य के समान है और परमेश्वर इसका जरूर उत्तर देंगे। समय और परिस्थितियां और जीवन के दबाव में आकर निराश नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर के बोझ को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। परमेश्वर ही हमको हमारी आत्मिक उन्नति के अनुसार हमारे हृदय में अपने बोझ को डालेंगे। परमेश्वर मध्यस्थों को ढूंढ रहे हैं और वे ही हमारे द्वारा लोगों से बातचीत करेंगे, कई छुटकारे कराएंगे और कई देशों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर के साथ जुड़े रहना यह हमारा कार्य है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं और इनके साथ हमारा संबंध बना रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रार्थना पवित्र आत्मा के सहभागिता से मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और परमेश्वर पिता उन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हालेलुया। लूका की किताब उसका 19:41, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के हृदय को दर्शाया जब वह यरूशलेम के लिए रोया। प्रभु यीशु हमारे सामने एक उदाहरण है जो पिता के दर्द को समझते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझसे कहता है, और वे आज्ञाकारिता में रहते हुए परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं। यहाँ हमारे सामने वचन है जिसमें यह लिखा है कि वो रोया।
क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर के हृदय को जानता था। जिस बातों को देखकर जब लोग नाश हो रहे हैं, भीड़ की भीड़ पाप में पड़ रही है, तो परमेश्वर का दिल रोता है। और यीशु मसीह भी वहां रोया। ये आपका और मेरा काम है कि हम रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको दर्शन देंगे और उस दर्शन को बड़ा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा को अवसर देना है कि उस दर्शन को समझने में और उसको बड़ा करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आप जब अचानक बोझ को पाते हैं तो आप क्या करेंगे? जब आपको अचानक बोझ आता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आज परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अचानक आपके ऊपर अगर बोझ आता है तो आप क्या करेंगे? बोझ आप पर आया तो आपने प्रार्थना की या नहीं की? अगर प्रार्थना की तो कितनी देर तक की? क्या प्रार्थना का उत्तर आपको मिला? आपके मन में शांति आई? क्या आपके मन के अंदर आनंद आया? क्या आपने छुटकारे की अनुभूति की? जब आपने ये किया है तो सचमुच में आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि पूरा हो गया है? जो बोझ आपको परमेश्वर ने दिया है वो पूरा हो गया है। यह बोझ आपको तभी पता चलेगा जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। प्रार्थना का प्रत्युत्तर परमेश्वर देते हैं, वो आपको शांति प्रदान करेंगे। क्या आप दूसरों के साथ संगति रखते हैं या आप संगति नहीं रखते? कई बार लोग एकांत में अकेले रहना चाहते, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन एक मध्यस्थ की जवाबदारी है कि परमेश्वर के बोझ को पहचानते हुए परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें, त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति रखें। क्या आपने प्रार्थना के बोझ में टालमटोल किया है? कभी अगर आपसे यह पाप हुआ है तो आज समय है कि आप परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगे और परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और फिर से आपको परमेश्वर अपना बोझ देंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार आपने हमको बोला और बातचीत किया, हमारे हृदय में आपने आपके बोझ को डाला। कई बार प्रभु जी हमने आपके बोझ को नहीं पहचाना और टालमटोल की है, हमने आपके विरोध में पाप किया है, हमने अनाज्ञाकारी होने का पाप किया है। आप हमें क्षमा करें, हम पर दया करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करें। पिता परमेश्वर, यहाँ से आगे हम हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके साथ हमारे संबंध को सुधारेंगे और पवित्र आत्मा के प्रति सजग रहकर हम आपके बोझ को पहचान कर प्रार्थना करने के लिए समय समय पर उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।